राजस्थान के लोकप्रिय नेता सचिन पायलट के तलाक के पीछे का असली सच क्या है, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, कुछ कहानियां हवा में उड़ते परिंदों की तरह होती हैं। उनके पंख दिखते हैं पर उड़ान का रास्ता धुंधला रहता है। कुछ कहानियां सियासत के ऊंचे महलों में लिखी जाती हैं, पर उनकी जड़ें दिल की उस मिट्टी में होती हैं जहां न शोर पहुंचता है न सत्ता की छाया। आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूं जो सत्ता की सीढ़ियों से नीचे उतरकर दो नौजवान दिलों की उस मुलाकात तक जाती है जहां न मजहब की दीवारें थीं न समाज की रस्में, बस एक अनकही चाहत थी। ये कहानी है सचिन पायलट की। वही सचिन पायलट जो राजस्थान की धरती पर सियासत का सितारा बने, लेकिन उससे पहले एक ऐसे शख्स जिसने प्यार के लिए परिवार से लेकर समाज तक को चुनौती दी। तो चलिए इस कहानी के पन्ने पलटते हैं और देखते हैं कि मोहब्बत की ये राह सियासत की कांटों भरी डगर पर कैसे चल पड़ी। सचिन पायलट, सहारनपुर की वो मिट्टी जहां 7 सितंबर 1977 को उनका जन्म हुआ। पिता राजेश पायलट, कांग्रेस के बड़े नेता, गुर्जर समुदाय का बड़ा चेहरा। मां थी रमा पायलट, एक साधारण औरत जो अपने बेटे को सियासत का वारिस बनते देखना चाहती थी। सचिन की जिंदगी में सब कुछ तय था। दिल्ली के सेंट स्टीफेंस कॉलेज में पढ़ाई, फिर अमेरिका के वार्टन स्कूल में MBA। लेकिन जिंदगी वो नदी है जो अपने रास्ते खुद बनाती है। 1990 के दशक के आखिरी सालों में सचिन अमेरिका पहुंचे। वहां उनकी मुलाकात हुई सारा अब्दुल्ला से। सारा कश्मीर की वो बेटी जिसके पिता फारूक अब्दुल्ला जम्मू कश्मीर की सियासत के शहंशाह थे। माँ रही मौली अब्दुल्ला, जिनकी जिंदगी कश्मीर की खूबसूरती और उसके दर्द से बुनी थी। सारा लंदन में पढ़ाई कर रही थी, खूबसूरत, समझदार और अपने पिता की सियासी दुनिया से थोड़ा अलग अपनी पहचान बनाना चाहती थी। अब सवाल ये है कि ये मुलाकात कैसे हुई। कुछ लोग कहते हैं कि सचिन और सारा की पहली मुलाकात लंदन में हुई। सचिन वहाँ कुछ वक्त के लिए गए थे। कुछ का कहना है कि वार्टन में क्लासरूम में हुई थी या शायद किसी दोस्त की पार्टी में। सच्चाई जो भी हो, ये तय था कि दो अलग अलग दुनिया के ये दो लोग एक दूसरे के करीब आए। एक हिंदू गुर्जर लड़का, एक कश्मीरी मुस्लिम लड़की। सचिन की दुनिया में गंगा जमुनी तहजीब की मिठास थी। सारा की दुनिया में कश्मीर की वादियों का ठंडा अकेलापन। लेकिन प्यार को न मजहब की परवाह होती है न सरहद की। दोस्ती हुई, बातें आगे बढ़ी और फिर वो मोड़ आया जब दोनों को एहसास हुआ कि ये सिर्फ दोस्ती नहीं है, कुछ और है। सचिन भारत लौट आए, सारा लंदन में ही रही। दूरियां बढ़ी लेकिन दिल की धड़कनें कम नहीं हुई। उस दौर में न व्हाट्सएप कॉल था न वीडियो कॉल की सहूलियत थी। फ़ोन कॉल्स, लंबे लंबे ईमेल, ये वो रास्ते बने जिनसे दोनों ने अपने प्यार को जिंदा रखा। 3 साल तक ये सिलसिला चला। सोचिए, जब उस वक्त में जब प्यार को जताना एक जंग जैसा था, ये दो लोग एक दूसरे के लिए लड़ने को तैयार थे समाज से। सचिन की जिंदगी में सियासत की शुरुआत हो रही थी। 2001 में उनके पिता राजेश पायलट की एक सड़क हादसे में मौत हो गई। सचिन को परिवार की जिम्मेदारी उठानी पड़ी। दूसरी तरफ सारा कश्मीर में अपने पिता की सियासी दुनिया से दूर अपने सपनों को पूरा करने में जुटी थी। लेकिन प्यार ने दोनों को फिर से एक कर दिया। फिर आया वो साल जब सचिन और सारा ने फैसला किया कि वो शादी करेंगे। लेकिन ये फैसला आसान नहीं था। सचिन ने अपनी माँ रमा को बताया। रमा के लिए ये चौंकाने वाली बात थी। एक मुस्लिम लड़की से कैसे शादी हो सकती है? समाज क्या कहेगा? गुर्जर समुदाय क्या कैसे मानेगा? गुर्जर समुदाय क्या कहेगा? दूसरी तरफ सारा ने अपने पिता फारूक अब्दुल्ला से बात की। फारूक का गुस्सा फूट पड़ा। एक हिंदू लड़के से शादी नहीं हो सकती। कश्मीर में उनकी सियासत पर सवाल उठ सकते हैं। मजहब की दीवारें खड़ी हो गई। सारा के भाई उमर अब्दुल्ला ने भी इस रिश्ते को विरोध जताया। लेकिन सचिन और सारा ने हार नहीं मानी। सचिन की मां ने आखिरकार हामी भर ही दी, लेकिन फारूक तैयार नहीं हुए। फिर 15 जनवरी 2004 को सचिन और सारा ने शादी कर ली। एक छोटी सी सादगी भरी शादी।
दिल्ली में कुछ करीबी दोस्त और सचिन का परिवार वहां मौजूद था। सारा का परिवार वहां नहीं आया। फारूक ने इस शादी को स्वीकार नहीं किया। कश्मीर में कुछ लोगों ने विरोध किया, पर प्यार ने अपनी राह बना ली। शादी के बाद सचिन और सारा की जिंदगी में खुशियां आई। 2005 में उनका पहला बेटा आरन पैदा हुआ। 2009 में दूसरा बेटा विहान। बाहर से सब ठीक लगता था। सचिन सियासत में तेजी से आगे बढ़ रहे थे। 2004 में 26 साल की उम्र में वो दौसा से सांसद बने, सबसे कम उम्र के सांसद। फिर 2009 में अजमेर से जीत गए। सियासत में उनकी पहचान एक साफ सुथरे पढ़े लिखे नेता की बन रही थी। सारा उनके साथ थी, पर ज्यादा सुर्खियों में नहीं रहती थी। वो अपनी जिंदगी को सादगी से जीना चाहती थी। लेकिन दोस्तों, हर कहानी में एक मोड़ आता है। 2014 के आसपास खबरें आने लगी कि सचिन और सारा के बीच सब ठीक नहीं है। सारा जयपुर और दिल्ली में कम दिखती थी। लोग सवाल उठाने लगे, क्या ये शादी टूट रही है? क्या सियासत का दबाव इस प्यार को तोड़ रहा है? फिर वो साल आया 2023, जब 2023 में सचिन ने अपने चुनावी हलफनामे में लिख दिया, तलाक शुदा। 19 साल की वो मोहब्बत जो मजहब और सियासत की दीवारों को तोड़कर बनी थी, वो खत्म हो गई। क्यों और कैसे, इसका जवाब न सचिन ने दिया न सारा ने। कुछ लोग कहते हैं कि सियासत ने इस रिश्ते को निगल लिया। सचिन की सियासी जंग, खासकर 2020 में अशोक गहलोत के खिलाफ उनकी बगावत ने उनकी निजी जिंदगी पर असर डाला। कुछ कहते हैं कि सारा कश्मीर की अपनी जड़ों को नहीं भूल पाई। कुछ का मानना है कि ये बस वक्त का खेल था। दो लोग जो कभी एक दूसरे के लिए दुनिया से लड़े, अब अपनी अपनी राहों पर चल पड़े। सारा आज भी खामोश है। वो कश्मीर में है अपने बच्चों के साथ। सचिन राजस्थान की सियासत की जंग लड़ रहे हैं। तो दोस्तों, ये थी सचिन पायलट की प्रेम कहानी। एक कहानी जो लंदन की सड़कों से शुरू हुई थी, दिल्ली की शादी तक पहुंची और फिर खामोशी से डूब गई। सवाल कई हैं। क्या प्यार सियासत से हार गया? क्या प्यार मजहब की दीवारें फिर से प्यार के बीच में खड़ी हो गई? या फिर ये जिंदगी का वो सच है जो हर रिश्ते को एक दिन आजमाता है? सचिन और सारा के अब 2 बेटे बड़े हो रहे हैं, आरन और विहान। क्या वो कभी अपनी माँ बाप की इस कहानी को समझ पाएंगे? क्या उन्हें पता चलेगा कि उनके पिता ने कभी एक कश्मीरी लड़की के लिए अपने परिवार से बगावत की थी और उनकी माँ ने अपने पिता के गुस्से को ठुकराकर प्यार चुना था? जवाब शायद वक्त देगा। आप क्या सोचते हैं? सचिन पायलट की ये प्रेम कहानी क्या सिखाती है? कि प्यार सियासत से बड़ा होता है या सियासत प्यार को कुचल देती है? कि मजहब की दीवारें टूट सकती हैं या फिर वो फिर से बन जाती हैं? जवाब आपके पास है। मेरे पास तो बस ये कहानी है और ये सवाल।